हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ 8 का अनुवाद करवा रही थी, संसार सागरस्य नायिका। इस पाठ में अनुपम मिश्र जी ने किसके बारे में बताया है। जो संसार सागर कौन है? तालाब। यहाँ तालाब के लिए संसार सागर शब्द आया है। और जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा तालाबों का निर्माण किया जाता था, करवाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे नई नई तकनीक, साइंस, विज्ञान ने बहुत तरक्की की और तालाबों का निर्माण धीरे धीरे कम हो गया और धीरे धीरे बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और जो आजकल के लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर ली है, बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान ले लिया है, उन्होंने ये कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि इन तालाबों का निर्माण कभी किसी ने करवाया होगा। तो ये पाठ मैं आगे पढ़ा रही हूँ। आगे देखिए, पिछली बार से अद्य ते अज्ञातमानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन्, कि आज जो अज्ञात हैं, अज्ञात कौन है? जो तालाब का निर्माण करने वाले थे, उनके बारे में बात हो रही है कि आज जो अज्ञात हैं पुराने समय में वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते समय। अशेषे बच्चों होता है पूरे, और देशे मतलब देश में, पूरे ही देश में तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि, और जो उनके बनाने वाले थे, निर्माता थे, वे भी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, पूरे देश में ही रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है। गजधर बहुत ही एक सुंदर सा शब्द है, जो तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, जो तड़ागों का या तालाबों का निर्माण करने वालों के लिए आदरपूर्वक याद किया जाता है। जो गजधर शब्द है वो किसके लिए याद किया जाता है? तालाबों का निर्माण करने वालों के लिए। और कैसे? आदरपूर्वक। ठीक है। तो राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर है। गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है, स गजधर है, वह गजधर होता है। ध्यान से समझो बच्चों, गजधर कौन है? गज परिमाण को धारण करने वाला गजधर होता है। अब आप सोचोगे कि ये गज क्या होता है, तो आगे बताएंगे कि गज होता क्या है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। जो गज परिमाण होता है, एक वो क्या होता है? मापने के काम के लिए उपयोग किया जाता है। समाजे, समाज में त्रिहस्त, त्रिहस्त मतलब 3 हाथ परिमाण वाली या 3 हाथ लंबी लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा, लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हैं गजधरा। देखो बेटा, गज क्या होता है? एक 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी होती है, उसे गज कहते हैं। और उस गज को जो हाथ में लेकर चलते थे, उन्हें गजधर कहते थे। इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति, लेकिन आजकल जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, शिल्पकार होते हैं, उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता है जो पुराने समय में गजधरों को मिलता था। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर कौन किसके रूप में परिचित थे? जो समाज की गंभीरता को मापते हैं। गंभीरता मतलब गहराई। समाज की गहराई को मापने वाले के रूप में गजधर परिचित थे। समझ आया बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, गजधरा वास्तुकारा आसन। जो गजधर थे वो केवल तालाब बनाने का काम नहीं करते थे, वो वास्तुकार थे, वो भवनों का निर्माण भी करते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, ग्रामीण से मतलब गांव से संबंधित हो, या फिर नगर समाज, या नगर मतलब शहर से संबंधित हो, उन सब के नए निर्माण का, उनके सुरक्षा प्रबंध का, इन सभी कार्यों का दायित्व, जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। चाहे गांव में कुछ बनाने का काम हो, चाहे नगर में बनाने का हो,
नया कुछ नया बनाना हो या फिर सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी, तो ये सब कौन निभाते थे? गजदर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन मतलब नगर निर्माण हो। नगर निर्माण एक बड़ा कार्य है बच्चों, तो चाहे नगर निर्माण जैसा बड़ा कार्य हो या लघु निर्माण या कोई छोटे से छोटा निर्माण कार्य हो, सभी कार्य इन्हीं पर आधारित होते थे। किस पर आधारित होते थे बच्चों? गजधरों पर। समझ आया? ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे कार्य को कैसे करना है इसकी योजना को बनाते थे। भावी व्ययम आकलन्ति, व्यय होता है खर्चा, उस कार्य में होने वाले खर्चों का भी आकलन करते थे। उपकरण भारानाम संग्रहणन्ति स्म, और उस कार्य को पूरा करने के लिए जिन जिन उपकरणों का या औजारों का प्रयोग होना है उनको भी इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। प्रतिदान, प्रतिदान का मतलब बदले में, जब उन्होंने निर्माण कार्य कर दिया तो उसके बदले में वो न याचनते, याचना नहीं करते थे, मतलब मांगते नहीं थे। क्या? प्रतिदान, अपने कार्य के बदले में धन वो नहीं मांगते थे। यदि दातुं तेषां स्वामिने, यदि उनका जो मालिक है जिसका वो कार्य कर रहे हैं, यदि उनका वो मालिक देने में असमर्थ है तो वे अपना धन भी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी प्रदान होता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उनका जो मालिक है जिसने कार्य का निर्माण करा, किसी भी भवन का निर्माण कराया है या कोई भी कार्य उनसे कराया है, यदि वो असमर्थ है देने में तो वो नहीं मांगते थे। लेकिन अगर समर्थ हैं देने में तो कई जो धनवान होते थे वो उनको कार्य समाप्त होने पर वेतन तो देते ही देते थे, साथ में गजदरों को सम्मान के रूप में वस्त्र आदि भी प्रदान होते थे। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे या इस प्रकार के शिल्पकारों को या जो शिल्पकार गजधर थे उनको नमस्कार है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। गजधरः इति सुंदरः शब्द है। गजधर एक सुंदर सा शब्द सड़ागों का निर्माण करने वालों के लिए आदरपूर्वक याद किया जाता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर है, गजधर कौन होते हैं? यह गज परिमाणम धारयति, जो गज परिमाण को धारण करता है, स गजधर है, वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते, गज परिमाण मापन के कार्य के लिए या मापने के कार्य के लिए उपयोग होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणत्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्ते गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में त्रिहस्त मतलब 3 हाथ लंबी, लोहयष्टि मतलब लोहे की छड़ी, हाथ में गृहीत्वा मतलब लेकर, चलने वालों को गजधर कहते थे। ये शिल्पकारों के समान आज जो शिल्पकार हैं या आज जो मिस्त्री हैं वो उनके समान सम्मानित नहीं हैं। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापने का कार्य करते थे, इसलिए वो गजधर के रूप में परिचित थे। गजधरः वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे, मतलब वो भवनों का भी निर्माण करते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। ग्रामीण समाज का कार्य हो या नगर समाज का कार्य हो या कोई नव निर्माण का कुछ नया बनाने का कार्य हो या सुरक्षा प्रबंध का कार्य हो, वे सभी का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत, नगर नियोजन से लेकर छोटे से छोटे निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति, वे योजना बनाते थे।
भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, होने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारानां संग्रहणन्ति स्म, और कार्य में उपयोग होने वाले औजारों को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन यद याचन्ते स्म, और बदले में वो अपने, अगर उनका मालिक या जो स्वामी है वो असमर्थ है तो बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि उनका जो मालिक है वो समर्थ है तो वह कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मानपूर्वक वस्त्र आदि भी देते थे। इस प्रकार के शिल्पकारों को मेरा नमस्कार है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पाठ 8 है इसका अनुवाद समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। ओके, बाय बाय।